हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्राइमरी ट्यूशन क्लासेस। मेरा नाम है पुष्पा यादव। आज मैं आप लोगों को क्लास 7 मैथ्स चैप्टर 6.2 इसका नंबर 5 से लेकर 11 तक इस वीडियो में बताने वाली हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि मैं जब भी आऊँगी 5 से लेकर 11 तक इस मैथ्स का पूरा, इस चैप्टर का पूरा मैथ लेकर आऊँगी, ठीक है। और इसके पहले मैंने नंबर 1, 2, 3, 4 सब कुछ सॉल्व किया हुआ है। आप हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं नंबर 5 से लेकर 11 तक, ठीक है। और हाँ, जिन्होंने भी पहले से सब्सक्राइब किया हुआ है हमारे चैनल को, थैंक यू सो मच फॉर ऑल द सब्सक्राइबर्स, ओके। तो चलिए अब मैं क्वेश्चन बताती हूँ और मैं एक एक करके सॉल्व मैंने कर लिया है। मैं आप लोगों को समझाती जाऊँगी, आप लोग अपने अपने बुक में देखिए और समझिए, ठीक है। देखिए, पहला नंबर है 5 का 1, 17x² माइनस 3xy² प्लस 14x² प्लस 2xy²। इसको क्या बोला है, सरल करें, ठीक है। तो इसको कैसे बनाएंगे हम लोग, मैंने क्वेश्चन उतारा भी हुआ और आंसर भी किया हुआ। देखिए क्वेश्चन मैंने उतार लिया है। मैंने पहले क्या किया है, 17x² इसको लिख दिया, प्लस 14x² इसको लिख दिया, प्लस 2xy², क्योंकि प्लस वाला मैंने एक साथ लिख दिया है। ये दोनों का एक साथ काम होगा और इन दोनों का एक साथ काम होगा। क्यों? क्योंकि देखिए xy² और xy² दोनों हैं। इसमें देखिए x² ये दोनों मिल रहा है और ये दोनों मिल रहा है, ठीक है। अल्फ़ाबेट दोनों का देखिए, तो ये प्लस में है और इसके आगे भी प्लस है, तो दोनों को साथ में लिख देंगे। फिर ये प्लस वाला इसको आगे ले लिया और मैंने इसको बाद में ले लिया। इसमें कोई बात नहीं है, आप चाहो तो इसको पहले लिख सकते हो, इसको भी बाद में लिख सकते हो, तो ठीक है। ये इस तरह से हम लोग उतार लेंगे। 17 और 14 को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, 31x²y, ठीक है। ये अल्फ़ाबेट इसके साथ उतरेगा। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2xy² है माइनस 3xy²। साइन 3 के आगे का बड़ा है तो साइन माइनस का होगा। काम क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 घट जाएगा तो कितना होता है, 1 आता है। तो अल्फ़ाबेट के साथ 1 लिखने का कोई ज़रूरत नहीं है, 1 तो ऑलरेडी उसके साथ रहता है। तो xy² खाली क्या हो जाएगा, xy², ठीक है। तो इसका आंसर हुआ 31, इसका आंसर हुआ 31x² माइनस xy², ठीक है। नंबर बी में देखिए, -5b प्लस 18a प्लस 6b माइनस 2a, ठीक है। देखिए -5b प्लस 6b इसको एक साथ ले लिए, प्लस 18a माइनस 2a, ठीक है। b अल्फ़ाबेट को एक साथ ले लिए, a और a अल्फ़ाबेट को एक साथ ले लिए। तो -5b और प्लस 6b, साइन किसका बड़ा, प्लस का बड़ा है, तो इसके आगे साइन प्लस का देने का ज़रूरत भी नहीं है। अगर आप लोग चाहो तो दे भी सकते हो, और कुछ नहीं का मतलब प्लस साइन होता है, ठीक है। तो साइन प्लस का बड़ा है, काम क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 6 में से 5 जाएगा, कितना होगा, मतलब 6 में से 5 गया 1, तो बी अल्फ़ाबेट के साथ 1 नहीं लिखेंगे, ओनली बी, ठीक है। अब देखिए प्लस 18a माइनस 2a, 18 में से 2 जाएगा, कितना होगा, 16a, 16a होगा कि नहीं, क्योंकि साइन तो प्लस का बड़ा है ना, और काम क्या होगा, प्लस माइनस माइनस का, इसीलिए 18 में से 2 घट जाएगा तो 16, ठीक है। तो b प्लस 16a ये हो गया हमारा नंबर बी का आंसर। अब देखिए नंबर सी, 4m² प्लस 3n² माइनस 6m² प्लस 7n², ओके। इसको देखिए, पहले हम लोगों ने क्या किया है, 4m² प्लस 3n², ठीक है, ब्रैकेट खोलेंगे, माइनस 6m² माइनस प्लस माइनस 7n², ओके। 4m², उसके बाद देखिए माइनस 6m², इसको लिख लेंगे, m वाला एक साथ कर लेंगे, n वाला एक साथ कर लेंगे, तो 4m² माइनस 6m² प्लस 3n² माइनस 7n²। तो 6 में से 4 घटेगा, क्योंकि साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस दे देंगे। 6 में से 4 घट गया, 2m² हो गया। इन दोनों में देखिए साइन किसका बड़ा, माइनस का बड़ा, काम क्या होगा, माइनस का ही काम होगा, प्लस माइनस माइनस होता है। 7 में से 3 घट जाएगा, कितना होगा, 4n²। मैंने यहाँ पे 40 गलती से लिख दिया था, आप लोग इसको, ये गलत है, कुछ भी नहीं है। 4n², साइन किसका होगा, माइनस का होगा, क्योंकि बड़ी संख्या के आगे माइनस है, ठीक है। तो इसका आंसर हुआ माइनस 2m² माइनस 4n², ठीक है। नंबर सी हो गया। अब हम लोग आते हैं नंबर डी में। ये देखिए, अब देखिए डी नंबर में क्या है,
a माइनस बी, फिर माइनस है b माइनस ए, ब्रैकेट में b माइनस ए। तो अब हम लोग क्या करेंगे, पहले जो है ना ब्रैकेट को खोलेंगे, ठीक है। तो ब्रैकेट को खोलने के लिए पहले हम लोग क्या करेंगे, a माइनस बी जैसे का तैसे लिख देंगे, फिर माइनस b, क्योंकि इसके आगे प्लस है तो प्लस माइनस माइनस b, यहाँ देखिए माइनस है और ये माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a, ठीक है। तो एक a प्लस में है और एक a दोनों ही a प्लस में था, सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया। यहाँ पे देखिए एक ये मैं कट कर देती हूँ, ठीक है, यहाँ पे बताती हूँ। देखिए यहाँ पे हो जाएगा a माइनस बी माइनस माइनस प्लस a, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा हमारा, a और a दोनों को जोड़ेंगे तो 2a माइनस बी तो माइनस 2b, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ठीक है, मैंने यहाँ पे गलती से एक को प्लस और एक को माइनस समझ लिया था, इसीलिए मैंने गलती से काट दिया था। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए a माइनस बी, फिर माइनस बी माइनस माइनस प्लस a, इसके आगे भी प्लस है, इसके आगे भी प्लस है, तो a 2a हो जाएगा, जुड़ जाएगा, 1 1 दोनों के साथ है। माइनस बी साइन माइनस का रहेगा, काम प्लस का होगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, तो 2b, तो 2a माइनस 2b, ये हो गया हमारा नंबर डी का आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर ई में। ई देखिए 6p माइनस 4q प्लस 2r प्लस 2p प्लस 3q माइनस 4r, ठीक है। तो देखिए 6p माइनस 4q प्लस 2r प्लस 2p प्लस प्लस 3q प्लस माइनस माइनस 4r, ठीक है। देखिए p अल्फ़ाबेट को एक साथ लिख लेंगे, जितने भी अल्फ़ाबेट मतलब जितने भी नंबर्स के साथ p है, जितने भी नंबर के साथ q है उसको एक साथ लिखेंगे, जितने भी नंबर के साथ r है उसको एक साथ लिखेंगे। तो 6p प्लस 2p, ठीक है, माइनस 4q प्लस 3q, ठीक है, प्लस 2r माइनस 4r, ठीक है। तो 6p और 2p, 6p प्लस 2p इज इक्वल टू 8p, ठीक है ना। 6p और 2p दोनों का काम क्या होगा, प्लस का होगा, साइन भी प्लस का बड़ा है, जो देने का जरूरत नहीं है, इसके आगे कुछ नहीं, मतलब प्लस ही हुआ। तो क्या हो जाएगा, 6p और 2p को जोड़ेंगे तो कितना होगा, 8p, ठीक है। यहाँ पे देखिए माइनस 4q प्लस 3q, 4 में से 3 एक घट जाएगा ना, 4 में से 3 घट जाएगा, साइन माइनस का बड़ा तो माइनस का होगा, 4 में से 3 गया 1, तो क्या हो जाएगा सिर्फ q। अब यहाँ पे देखिए प्लस 2r माइनस 4r, साइन माइनस का बड़ा है तो माइनस का साइन देंगे, काम क्या होगा, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 2 घटेगा तो 2r, ठीक है। तो 8p माइनस q माइनस 2r, ये हो गया आंसर। अब देखिए नंबर f, माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड, फिर माइनस 2x माइनस 3y प्लस जेड, ब्रैकेट में है। तो माइनस एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 3y माइनस प्लस माइनस जेड, ठीक है, ठीक है। तो देखिए इसको हम लोगों ने ब्रैकेट खोल दिया, माइनस प्लस माइनस जेड। अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, प्लस में जेड है माइनस में जेड है, तो ये दोनों कट जाएगा, एक प्लस में एक माइनस में है, सेम है तो दोनों कट गया, एक प्लस में एक माइनस में, काट देंगे। अब देखिए मैंने माइनस एक्स लिखा है, फिर माइनस 2x लिख दिया है, फिर प्लस वाई लिखा है, फिर प्लस 3y लिख दिया। तो माइनस एक्स माइनस 2x, साइन माइनस का होगा, काम क्या होगा, प्लस का, माइनस माइनस प्लस, तो 2x और x क्या हो जाएगा 3x। अब यहाँ पे देखिए प्लस वाई प्लस 3y, साइन प्लस का होगा, काम क्या होगा, काम भी प्लस का होगा, तो 3y और y 4y हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ कुछ नहीं यानी 1 है तो 4y हो जाएगा। आंसर क्या हुआ है, माइनस 3x प्लस 4y, ठीक है, माइनस 3x प्लस 4y, ये f का आंसर हो गया। अब देखिए जी नंबर में है एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5 प्लस 3x स्क्वायर माइनस प्लस है, फिर 3x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 5, ब्रैकेट में। नेक्स्ट लाइन में हम लोग ब्रैकेट खोलेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 5, फिर प्लस 3x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x प्लस 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 5, ठीक है। एक 5 माइनस में है, एक 5 प्लस में है, काट देंगे दोनों को। अब यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर लिखेंगे प्लस 2x लिखेंगे माइनस 8x लिखेंगे। तो 3x स्क्वायर और x स्क्वायर दोनों को जोड़ेंगे, कितना होगा 4x स्क्वायर, इसके साथ कुछ नहीं यानी कि 1 है तो 3 और 1 4, तो 4x स्क्वायर, और 2x और 8x, साइन माइनस का होगा, काम क्या होगा, माइनस का ही होगा, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 2 घट जाएगा, कितना होगा 6x। तो आंसर क्या हुआ 4x स्क्वायर माइनस 6x, ये हो गया हमारा आंसर। अब h नंबर में देखिए, h नंबर में है 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3, फिर माइनस है, फिर 2x स्क्वायर माइनस 13x माइनस 7 है ना। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, ब्रैकेट खोलेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 3 माइनस 2x स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 13x माइनस माइनस प्लस 7, ठीक है। अब देखिए जितना भी x स्क्वायर अल्फ़ाबेट वाला है नंबर्स उसको साथ में लिखेंगे, 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर ले लिया मैंने, ठीक है, 7x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। उसके बाद मैंने क्या किया, माइनस 3x प्लस 13x
उसके बाद मैंने 3 और 7 दोनों को जोड़ के लिख दिया 10। 7x² में से 2x² माइनस करेंगे तो 7 में से 2 गया 5। साइन प्लस का होगा, जो कि इसके आगे है ही, देने का जरूरत नहीं है। अब देखिए इन दोनों में साइन किसका बड़ा, प्लस का बड़ा, तो प्लस का साइन दे दीजिए। 13 में से 3 क्या होगा, माइनस होगा, क्योंकि प्लस माइनस माइनस। तो 13 में से 3 घट गया 10, तो 10x प्लस 10। आंसर क्या होगा, 5x² प्लस 10x प्लस 10। ये हो गया हमारा h का आंसर। अब हम लोग आते हैं आई नंबर में। आई नंबर में देखिए 6a माइनस 2b माइनस ab माइनस दे देंगे, फिर ब्रैकेट में है 3a प्लस b माइनस ab, फिर देखिए प्लस 2ab माइनस b प्लस a, है ना। तो अब हम लोग क्या करेंगे, 6a माइनस 2b माइनस ab माइनस 3a माइनस प्लस माइनस b माइनस माइनस प्लस ab, ठीक है। उसके बाद देखिए, ठीक है, तो देखिए माइनस प्लस माइनस माइनस बी माइनस माइनस प्लस ए बी, फिर प्लस 2ab माइनस बी प्लस ए, जैसे का तैसा लिख देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे देखिए ए बी एक माइनस में है, ए बी एक प्लस में है, तो दोनों को कट कर देंगे। काट दिया हम लोगों ने। अब देखिए जितने भी नंबर्स के साथ ए वाला अल्फ़ाबेट है उसको एक साथ लिखेंगे और बी वाला एक साथ लिखेंगे, और 2ab एक सिंगल है तो उसको भी अलग लिख देंगे। तो देखिए मैंने पहले क्या लिखा हुआ है, मैंने पहले लिखा है 6a प्लस a माइनस 3a। यहाँ पे देखिए 6a है, यहाँ पे देखिए फिर प्लस a है, प्लस वाला साथ में लिख लिए, माइनस 3a, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए माइनस 2b माइनस b माइनस b एक साथ लिख लिए, एक मतलब b वाला अल्फ़ाबेट। फिर उसके बाद देखिए प्लस 2ab अलग है तो प्लस 2ab नीचे लिख देंगे, साइड में लिख देंगे। अब क्या होगा, 6a और 3a, तो 6a और a को जोड़ेंगे तो 7a आएगा माइनस 3a माइनस 2b को जैसे का तैसा लिखेंगे, ये माइनस b और ये वाला माइनस b, तो क्या हो जाएगा माइनस 2b, ठीक है। उसके बाद देखिए माइनस 2ab है, माइनस 2ab है, दैट मीन्स यहाँ पे 2ab जैसे का तैसा रहेगा, इसके साथ तो कुछ भी नहीं है, तो ये जैसे का तैसा रहेगा। अब नेक्स्ट लाइन में हम लोग क्या करेंगे, 7a में से 3a जो है माइनस हो जाएगा तो 4a होगा। साइन प्लस का बड़ा है तो प्लस का ही देना है, वो देने का जरूरत नहीं, उसके आगे कुछ नहीं, यानी कि प्लस है। माइनस 2b साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस, तो 2 2 4b प्लस 2ab जैसे का तैसा लिख देंगे। तो 4a माइनस 4b प्लस 2ab ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। तो अब हम लोग आ जाते हैं, नंबर 5 कंप्लीट हो गया। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 6 में, ठीक है। नंबर 6 देखिए, रामू के पास 13x² प्लस x माइनस 3 रुपये थे। उसने 4x² माइनस 3x माइनस 12 रुपये खर्च कर दिए, तो उसके पास कितने रुपए बचे, है ना। तो देखिए ये कैसे बनाएंगे हम लोग, इसको बनाने के लिए ऐसे आप लोगों को लिखना होगा। पहले रामू के पास रुपए थे बराबर 13x² प्लस x माइनस 3 लिख देंगे हम लोग। फिर उसने रुपए खर्च किए बराबर 4x² माइनस 3x माइनस 12 लिख देंगे, ठीक है। रामू के पास रुपए थे बराबर 13x² प्लस x माइनस 3, उसने रुपए खर्च किए बराबर 4x² माइनस 3x माइनस 12। अब उसके पास कितने रुपए बचे हैं, तो उसके पास बचे रुपए बराबर इतना में से इतना को माइनस कर देंगे। देखिए मेरे पास 10 रुपये था तो मैंने 2 रुपया खर्च कर दिया, तो मेरे पास अभी कितने रुपए बचे, तो 10 में से 2 माइनस कर देंगे तो 8 बचेगा ना। तो सेम उसी तरह रामू के पास इतने रुपए थे, उसने इतने खर्च कर दिए, तब उसके पास कितने रुपए बचे, इतना माइनस इतना। तो देखिए इस तरह से हम लोग करेंगे 13x² प्लस x माइनस 3, फिर माइनस दे देंगे, इसको ब्रैकेट में ले लेंगे, फिर 4x² माइनस 3x माइनस 12, ठीक है। तो अब हम लोग इसको कैसे करेंगे, अब देखिए 13x² प्लस x माइनस 3 लिख देंगे, फिर माइनस 4x² माइनस माइनस प्लस 3x, फिर माइनस माइनस प्लस 12, ठीक है। 13x² माइनस 4x² एक साथ लिख लेंगे, प्लस x प्लस 3x एक साथ लिख लेंगे, फिर देखिए माइनस 3 प्लस 12 यहाँ पे एक साथ, नंबर्स एक साथ, x वाला अल्फ़ाबेट एक साथ और x² वाला एक साइड, ठीक है। इससे क्या होता है ना, समझ में आता है। और मैं चाहती तो यहाँ पर डायरेक्ट भी कर सकती थी, लेकिन इससे समझ में बहुत कन्फ्यूजन होता है, और इस तरह से लिखने से ना बहुत अच्छे से समझ में आता है। तो 13 में से 4 जाएगा, क्या हो जाएगा 9x² प्लस x प्लस 3x प्लस 4x, और देखिए 12 में से 3 जाएगा 9, क्योंकि साइन प्लस का बड़ा होगा लेकिन काम प्लस माइनस माइनस का होगा, ठीक है। तो हमारा आंसर कितना आया, 9x² प्लस 4x प्लस 9। तो उसके पास 9x² प्लस 4x प्लस 9 रुपये बचे, ठीक है। ये हो गया नंबर 6 का। अब हम लोग आते हैं नंबर 7 में। तो नंबर 7 में देखिए क्या है, एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई क्रमशः
क्रमशः x प्लस 4 सेंटीमीटर, 2x प्लस 1 सेंटीमीटर और 4x माइनस 8 सेंटीमीटर है। ठीक है, एक त्रिभुज के 3 भुजाओं की लंबाई है ये। तो त्रिभुज की परिसीमा निकालें। ठीक है, तो त्रिभुज की परिसीमा का फॉर्मूला क्या होता है, जितने भी लंबाई दी हुई रहती है ना उनका प्लस करना रहता है। तो इसको हम लोग किस तरह से बनाएंगे देखिए। पहले हम लोग इस तरह से लिख लेंगे, त्रिभुज के तीनों भुजाओं की लंबाई बराबर x प्लस 4 सेंटीमीटर, कॉमा 2x प्लस 1 सेंटीमीटर, कॉमा 4x माइनस 8 सेंटीमीटर। ठीक है, पहले इस तरह से लिख लेंगे। फिर त्रिभुज की परिसीमा बराबर x प्लस 4 प्लस 2x प्लस 1 प्लस 4x माइनस 8, इसको प्लस करेंगे। जितना भी लंबाई दिया हुआ रहता है ना त्रिभुज का, उनको प्लस करने से ही त्रिभुज की परिसीमा निकल आती है। इस तरह से ब्रैकेट में लिख लेंगे। लिखने के बाद अब हम लोग इसको प्लस करेंगे, तो x प्लस 4 फिर प्लस 2x प्लस 1 फिर प्लस 4x प्लस माइनस 8। ठीक है, अब देखिए x 2x 4x तीनों ही प्लस में है, तो 4 2 6 और 1 7 7x। अब यहाँ पे देखिए 4 प्लस में है, 1 प्लस में, तो 4 और 1 5 माइनस 8 जैसे का तैसा लिख देंगे। ये समझाने के लिए मैंने एक लाइन और एक्स्ट्रा किया है ताकि आप लोग समझ सको, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्ट भी कर सकते थे। अब देखिए 7x जैसे का तैसा, इन दोनों का काम होगा साइन माइनस का होगा, काम भी माइनस का होगा। 8 में से 5 गया 3, तो 7x माइनस 3 सेंटीमीटर। ये हो गया हमारा नंबर 7 का आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 8 में। नंबर 8 देखिए, माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 के साथ कितना जोड़ा जाए कि योगफल माइनस 14x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3 हो जाए। इसको मैं आप लोगों को समझाती हूँ। जैसे कि मान लीजिए 10 है। ठीक है, ये है 10। अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा। 10 है, अब इसमें कितना जोड़ेंगे कि 12 हो जाएगा, है कि नहीं। तो अगर हम लोग 12 में से 10 को माइनस कर देते हैं, देखिए आप लोग 12 में से 10 को अगर हम लोग माइनस कर देते हैं तो कितना आएगा, 2, है कि नहीं। तो अगर 10 में हम लोग 2 जोड़ देंगे तो 12 हो जाएगा ना। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी है, बोल रहा है, यहाँ पे बोला गया है कि इसमें कितना जोड़ देंगे कि ये आ जाएगा, इतना होगा। तो सेम चीज़ इसमें से इसको घटा देंगे तभी तो पता चलेगा। जैसे कि मैंने अभी बताया, इसको समझ लीजिए 10 में कितना जोड़ देंगे कि 12 हो जाएगा। तो 12 में से 10 को घटाएंगे तभी तो पता चलेगा ना। तो इसमें से इसको घटाएंगे तो पता चल जाएगा कि कितना जोड़ना है। तो वही चीज़ यहाँ पे भी फॉलो करना है। तो देखिए मैंने वही किया है, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3 लिख देंगे। फिर माइनस देंगे, उसका ब्रैकेट देकर माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 लिख देंगे। ठीक है, तो माइनस 14x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3, फिर माइनस माइनस प्लस 8x स्क्वायर माइनस प्लस माइनस 8x प्लस माइनस माइनस 1। ठीक है, अब x स्क्वायर को एक साथ लिख लेंगे। अब देखिए x स्क्वायर वाले को एक साथ लिख लेंगे, माइनस 14x स्क्वायर। ठीक है, जैसे कि मैंने ब्रैकेट खोल दिया अभी, माइनस 14x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 3 प्लस 8x स्क्वायर प्लस माइनस माइनस 8x माइनस प्लस माइनस 1। ओके, 14x स्क्वायर माइनस में है, प्लस 8x स्क्वायर लिख देंगे, प्लस 11x माइनस 8x लिख देंगे, माइनस 3 माइनस 1। साइन माइनस का होगा, काम प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस। तो 3 और 1 को डायरेक्ट मैंने जोड़ के यहाँ पे 4 लिख दिया है। ठीक है, अब माइनस 14 है प्लस 8 है, साइन माइनस का बड़ा है, काम भी माइनस का होगा। तो 14 में से 8 घट गया 6, तो 6x स्क्वायर प्लस 11x माइनस 8x, साइन प्लस का बड़ा है, काम माइनस का होगा, प्लस माइनस माइनस। 11 में से 8 गया 3, तो 3x। अब यहाँ पे देखिए माइनस 4, तो आंसर क्या होगा, माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4। ठीक है, तो माइनस 8x स्क्वायर प्लस 8x प्लस 1 के साथ माइनस 6x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 4 जोड़ने पर योगफल इतना होगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। अब देखिए 9 नंबर में है, माइनस 11x माइनस 7y माइनस 9z से कितना घटाया जाए कि इतना हो जाए, माइनस 7x प्लस 3y माइनस 5z हो जाए। जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया कि अब मैं एक और एग्जांपल देती हूँ यहाँ पे। ये देखिए, जैसे कि यहाँ पे बोला गया ना इसमें कितना घटाया जाए, इसमें बोला गया ना कि इसमें से कितना घटाया जाए कि इतना हो जाएगा। मान लीजिए 9 है। ठीक है, अब 9 में कितना घटाया जाए कि 5 हो जाए। 9 में कितना घटाया जाए कि 5 हो जाए। 9 में कितना घटाएंगे हम लोग, तो एक काम कीजिए ना, 9 से 5 को माइनस करके देखिए। 9 में से 5 को माइनस कीजिए, कितना आएगा, 9 में से 5 गया 4। तो यानी कि 9 में 4 घटाएंगे तो 5 आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा।
यानी कि 9 में से कितना घटाएंगे कि 5 हो जाएगा। तो 9 में से 5 घटा के देखिए, तो 9 में से 5 घटाएंगे 4, यानी कि 9 में से 4 भी घटा देंगे तो 5 आ जाएगा हमारा। तो यही चीज़ है, यहाँ पे भी वही हम लोगों को बोला गया है कि इतना में कितना घटाएंगे कि इतना हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा दीजिए, पता चल जाएगा। देखिए -11x -7y फिर -9z, फिर माइनस दे देंगे ब्रैकेट में -7x + 3y -5z। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे -11x -7y -9z, जैसे का तैसा, ये माइनस और ये माइनस, प्लस 7x माइनस प्लस माइनस 3y माइनस माइनस प्लस 5z। ठीक है, अब देखिए 11x और यहाँ पे है 7x, साइन माइनस का बड़ा दे देंगे, काम क्या होगा, माइनस का ही होगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस। 11 में से 7 गया 4x, 11 में से 7 गया 4। ठीक है, 4x हो गया। अब यहाँ पे देखिए 7y और 3y, साइन माइनस का बड़ा है, काम क्या होगा, प्लस का होगा, माइनस माइनस प्लस होता है, 7 और 3 10, 10y। ठीक है, -9z -5z, साइन माइनस का बड़ा है, साइन माइनस का बड़ा, काम क्या होगा, 9 में से 5 जाएगा 4, तो 4z हो गया ना। तो वही समझ लीजिए ये 9 है और ये समझ लीजिए 5 है, मतलब 9 में से कितना घटाएंगे कि 5 हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा के देखिए 4 आएगा ना। तो वही सेम चीज़, यही मेथड यहाँ भी फॉलो करना है कि इसमें कितना घटाएंगे कि इतना हो जाएगा। तो इसमें से इसको घटा के देख लीजिए, जो आएगा तो इसमें से भी इसको घटाएंगे ना तो इतना आएगा हमारा। ठीक है, तो -11x -7y -9z से -4x -10y -4z घटाना होगा। ये हो गया हमारा नंबर 9 का आंसर। अब हम लोग आ जाते हैं नंबर 10 में। नंबर 10 देखिए, 3x² + 4x और 5x² - x का योगफल 3x - 5x² से कितना अधिक है। ठीक है, यहाँ पे एक चीज़ मैं आप लोगों को बताती हूँ, जैसे कि देखिए यहाँ पे जो कि हमारा बोला गया, यहाँ पे बोला गया ना कि इन दोनों का योगफल इससे कितना अधिक है। तो मान लीजिए 10 और 2 का, मैं यहाँ पर एक एग्जांपल दे रही हूँ आप लोगों को। 10 और 2 का योगफल 8 से कितना अधिक है। ठीक है, तो 10 और 2 का योगफल कितना होता है, 12। ठीक है, अब 12 में से क्या करेंगे, 8 को घटा देंगे यानी कि 4। तो 8 से 4 अधिक है कि नहीं है। 10 और 2 का योगफल 8 से कितना अधिक है, तो 10 और 2 को जोड़ेंगे 12 आएगा। ठीक है, अब 12 में से 8 को घटा दीजिए 4, यानी कि 8 से 4 ठो अधिक है, तभी तो 8 4 12 होता है। वही सेम चीज़ यहाँ पे है कि 3x² + 4x + 5x² - x, इन दोनों का योगफल इससे कितना अधिक है, तो इन दोनों को जोड़कर इससे घटा देंगे। तो इसको मैंने डायरेक्ट ऐसे ही लिख लिया है, 3x² + 4x + फिर 5x² - x, इन दोनों का योगफल, फिर माइनस दे देंगे, माइनस के बाद 3x - 5x², इसको लिख देंगे। अब इसको डायरेक्ट हम लोग सॉल्व करेंगे। देखिए 3x² + 4x + 5x² प्लस माइनस x, उसके बाद -3x माइनस प्लस 5x²। ठीक है, 3x² 5x² 5x² कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 3 13, 13x²। अब यहाँ पे देखिए प्लस 4x लिख देंगे, यहाँ पे देखिए -x -3x, साइन माइनस होगा, काम प्लस का होगा, 3x और x 4x। ठीक है, एक प्लस में है एक माइनस में, कट कर देंगे, बचा क्या, 13x²। ठीक है, यानी कि इन दोनों का योगफल जो है, इन दोनों का योगफल इससे 13x² अधिक है। ठीक है, इसको लिख दीजिएगा आप लोग। अब लास्ट हमारा नंबर 11 में बोला है कि 5 + 9x एवं 6 - 7x + 4x² के योगफल से x² - 9x एवं -2x² + 3x + 5 के योगफल को घटाएं। ठीक है, तो इसको कैसे करेंगे, इन दोनों को जोड़ने बोल रहा है, इन दोनों के योगफल यानी कि दोनों को जोड़ेंगे, फिर इन दोनों को जोड़ेंगे, तो इसका योगफल जो आएगा और इसका योगफल जो आएगा, दोनों को माइनस करने के लिए बोला जा रहा है। तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, देखिए 11 नंबर, 5 + 9x + 6 - 7x + 4x² का योगफल, इन दोनों को जोड़ देंगे। तो 5 + 9x + 6 + -7x + 4x²। ठीक है, तो देखिए 5 + 9x + 6 - 7x + 4x² का योगफल, तो 5 + 9x + 6 + -7x + 4x²। ठीक है, अब देखिए 5 और 6 को जोड़ेंगे तो 11 आएगा। 9x में से 7x को क्या करेंगे, हम लोग घटाएंगे, साइन प्लस का बड़ा प्लस दे देंगे, 9 में से 7 चला जाएगा 2, तो 2x + 4x² जैसे का तैसा लिख देंगे। तो ये इन दोनों का योगफल निकल आया। अब हम लोग किसका योगफल निकालेंगे, अब हम लोग इन दोनों का योगफल निकालेंगे। ठीक है, x² - 9x, फिर प्लस दे देंगे ब्रैकेट में -2x² + 3x + 5 का योगफल। ठीक है, x² - 9x प्लस -2x² प्लस 3x प्लस 5x, 5 हो जाएगा, सॉरी 5 है, सिर्फ 5x नहीं है, 5 है।
अब क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर 2x², साइन देखिए माइनस का बड़ा माइनस दे देंगे, तो 2 में से एक घट जाएगा ना, तो 2x² में से x² घट जाएगा तो x² आएगा, माइनस 9x प्लस 3x, 9 में से 3 घट जाएगा तो 6x आएगा, साइन माइनस का ही रहेगा, प्लस 5 जैसे का तैसा लिख देंगे। ठीक है, तो ये इन दोनों का योगफल निकल आया और ये इन दोनों का योगफल निकल आया। अब क्या बोला है कि इसके योगफल से इसके योगफल को घटाओ, तो इतना माइनस इतना ले लेंगे। अब हम लोग देखिए 11 + 2x + 4x², फिर माइनस दे देंगे, ब्रैकेट में -x² - 6x + 5 लिख देंगे, सेकेंड लाइन में ब्रैकेट खोलेंगे, 11 + 2x + 4x² माइनस माइनस प्लस x² माइनस माइनस प्लस 6x माइनस प्लस माइनस 5। अब देखिए 11 में से 5 जाएगा 6 हो जाएगा, 2x 6x दोनों के आगे प्लस है तो प्लस 8x हो जाएगा, 4x² x² प्लस होगा 5x² हो जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। इसी के साथ हमारा चैप्टर 6.2 क्लास 7 मैथ का कंप्लीट होता है। वीडियो अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, बाय।